ठीक है। जरनाब ने कंपनी भी केस कर दिया है, उसका नोटिस है। नबील, मुझे लगता है तुम्हें इस बारे में जरदार से बात करनी चाहिए। मैं तुम्हें पहले भी कह चुकी हूँ, मेरा सबसे कोई लेना देना नहीं है। तुम ये फेवर नहीं, ड्यूटी करोगे। कंपनी में जब भी कोई मुश्किल आती है तो हर एम्प्लॉय का ये फर्ज है कि फ्रंट लाइन पे आके खड़ा हो। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। इस मामले को लेकर जो मुझे इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे मैंने पूरी तरीके से निभाए हैं। मैं कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगाऊं, किसी के खिलाफ बयान दूं, ये मेरी जॉब डिस्क्रिप्शन में नहीं था। सॉरी। लेकिन तुम्हें ये करना पड़ेगा। जरदार से मेरी बात हुई है और अभी साहब यही कह रहे। पॉजिटिव बात यह है कि अब इस केस में कुछ जान दिखाई दे रही है। वैसे तो सारा का केस हमारे केस से बिल्कुल अलग है। बेसिकली सारा को अब अपने तमाम एविडेंस लेकर अलग से केस फाइल करना चाहिए, मगर सारा की गवाही बहुत मजबूत है। मैं जानना चाह रही हूँ कि सारा का साथ देना हमारे केस पे कितना फर्क डालेगा। बहुत ज्यादा फर्क डालेगा। देखिए, जिस तरीके से सारा को ऑफिस में हरासमेंट का सामना करना पड़ा, नबील ने अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल किया, ब्लैकमेलिंग, हरासमेंट, और सारा के पास तो बहुत ही कॉन्क्रीट किस्म के सबूत मौजूद हैं और ये सब एक ही पैटर्न को जाहिर करते हैं। और इससे ये भी साबित होता है अगर जरनाब नबील के इन्फ्लुएंस में आ जाती तो वो उसी हद तक जाता जिस हद तक वो सारा के साथ गए। तुम्हें सिर्फ इतना कहना है कि जरनाब ने तुम्हें कभी कोई कंप्लेन की ही नहीं थी जिसकी वजह से तुम कोई एक्शन ले सकती। That's it. मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी नबील। क्या ये काफी नहीं है कि मैं तुम्हारे और जनाब के मामले में नहीं पढ़ना चाहती? तुम एक अक्लमंद लड़की हो, इतनी अच्छी तनख्वाह, इतनी अच्छी जॉब छोड़ के तुम कभी भी नहीं जाना चाहो। आई नो दैट। लेकिन इस जॉब को बचाने के लिए सिर्फ 2 लफ्ज बोलने होंगे। वक्त ज्यादा है नहीं तुम्हारे पास, लेकिन फिर भी सोच लो। तैयार हो? ये बात तो क्लियर है। वर्बल हरासमेंट के बाद अगला कदम फिजिकल हरासमेंट ही होता है। बेसिकली सारा ने इस पूरी सिचुएशन को एक कॉन्टेक्स्ट दिया है कि जो वर्बल हरासमेंट तुम्हारे साथ हुई है वो फिजिकल हरासमेंट में कन्वर्ट होने से पहले ही तुमने उसको रेजिस्ट किया है। और बल्कि ये नबील के कैरेक्टर के बारे में भी बहुत कुछ बताता है। बिल्कुल। और जब ये साबित हो जाए कि कंपनी का माहौल गैर महफूज है और जहां पर नबील जैसा शख्स पावर में बैठा हुआ है और कंपनी एक ऐसे शख्स को सपोर्ट कर रही है, तो कंपनी पर भी सवाल उठेगा। सो जैसा हमने सोचा था वैसे ही होता दिखाई दे रहा है। इसके बाद कंपनी से किए जाने वाला डेफेमेशन केस कमजोर पड़ जाएगा। और ये भी क्लियर हो जाएगा अगर हमने हरासमेंट का केस साबित कर दिया तो डेफेमेशन का केस तो खुद ब खुद सॉल्व हो जाएगा, नहीं? क्या सारा को खुद केस फाइल करना पड़ेगा? हाँ बिल्कुल, उसे अपना केस अलग से फाइल करना चाहिए। उसे अपने एविडेंस जमा कराने चाहिए क्योंकि उसके स्टेटमेंट हमारे केस को बैकअप देगी। मतलब सारा का इस केस में आना बड़ी डेवलपमेंट है। बिल्कुल, अभी तो ये शुरुआत है। अब हम ये कह सकते हैं कि इस कोशिश में हमें बहुत कुछ हासिल हो सकता है। बात सुनो, आजकल तुम बहुत उदास लग रही हो, क्या बात है? सब ठीक है? जी। अच्छा, तुम्हारे मोटापे को लेकर जो पहले मैंने जोक्स किए थे उसके लिए आई एम सॉरी। जिम शिम किया करो, हीरोइन लगोगी। अच्छा छोड़, मैं एक जरूरी बात करनी थी। जनाब ने कंपनी के अगेंस्ट हरासमेंट का केस किया है, तुम उसके खिलाफ गवाही दोगी ना? इसके खिलाफ मैं गवाही क्यों दूंगी? उसने ऐसा क्या किया है? इसको फिर से दिमाग मानना पड़ेगा। देखो, तुम्हें बस इतना कहना है कोर्ट में जाके कि कंपनी का माहौल बहुत अच्छा है, जनाब ने एक मनगढ़ंत कहानी बनाई है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, और तुम्हें और किसी और को किसी ने नहीं छेड़ा। ऐसे जज तो इतना समझदार होगा ही कि तुम्हें देख के तो समझ जाएगा कि तुम्हें तो कोई बुरे से बुरे हालात में भी नहीं छेड़ेगा। बस इतनी सी बात करनी है। और हाँ, वो रफी साहब से मैंने तुम्हारे इंक्रीमेंट की भी बात की है। अच्छी बच्ची बन के रहोगी तो सब अच्छा होगा। और क्या नाम है तुम्हारी दोस्त का, वो जो आर्ट वाली है, क्या नाम है उसका? नौरीन। उसको भी समझा देना कि बस
यही बोलना है, ज्यादा कुछ भी नहीं, ठीक है ना? बस कोर्ट से मुझे अच्छी की रिपोर्ट आनी चाहिए। शाबाश, अब जाओ। दिमाग की दही।